देखो एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स से दिए गए हैं, तो पी की वैल्यू निकालना। देखो क्वेश्चन ये है, इफ द एग्जाम्पल 10 है, कई साल आ चुका है ये, हमेशा आता है और कल भी आएगा। इफ द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 6 1, दूसरा बी जिसका कोऑर्डिनेट 8 2 और सी जिसका कोऑर्डिनेट 9 4 और डी जिसका कोऑर्डिनेट P3 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम find the value of p, then find the value of p, find the value of p, find the value of p। ठीक है, एक है पैरेललोग्राम है इस प्रकार का। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसकी अपोजिट साइड सेम हो और दोनों डायगोनल इक्वल ना हो। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे ए डी बराबर इक्वल होगी किसके? बी सी के, और ए बी इक्वल होगा सी डी के, और डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बी डी डायगोनल को ए सी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ए सी डायगोनल को बी डी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, पिछले साल थ्योरम पढ़े थे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, पहले डायगोनल बी डी को दूसरा डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और दूसरे डायगोनल को बी डी भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ओ ए अपान ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पहले डायगोनल को दूसरा डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दूसरे डायगोनल को पहला डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर क्या लिखोगे? ए का कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम डिनोट कर लेते हैं S1/1। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? S2/2, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? S3/3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? X4/4। और ये वैल्यू आपको दी गई है क्या? 6 1। ये वैल्यू आपको क्या दी गई है? 8 2। ये वैल्यू क्या दी गई है आपको? 9 4। और ये वैल्यू आपको दी गई है P3। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, तो क्या लिख दोगे? देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही बी डी का भी मिड पॉइंट होगा, जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। ये चीज़ अभी सबसे पूछते हैं ना। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का जब मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आएगा? 6 + 9। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? S1 + S2/2 और Y1 + Y2/2। तो यहाँ X1 + S3/2 और ये Y1 + Y3/2, ये हो गया AC का मिड पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ पे BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा? S2 + S4/2 अब Y2 + Y4/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ देखो 6 और 6 + 9/2, ये क्या होगा? 1 + 4/2, 1 + 4/2 ऐसे। ये क्या लिख दोगे? S2 के स्थान पे लिखोगे 8 + P/2, ये क्या लिख दोगे? 2 + 3/2। ठीक है, ये 9 6 15, 15/2, ये क्या होगा? 5/2। ये क्या होगा? 8 + P/2, ये क्या होगा? 5/2। अब कंपेयर करो तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो यह दिख रहा है इक्वल। ठीक है, तो 15/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 8 + P/2।
ये 2 कट गया, तो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस पी, तो 8 इधर आया, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा पी, तो 7 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू क्या होगी 7। समझ में आया? तो क्या होगा, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ए सी का मिड पॉइंट इधर लिख दोगे, बी डी का मिड पॉइंट इधर लिख के दोनों को कंपेयर कर दोगे। इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल है। या ये बोल सकते हैं इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के बराबर, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के बराबर। जब दो पॉइंट इक्वल होते हैं तो दोनों, पहले पॉइंट का एब्सिसा दूसरे पॉइंट के एब्सिसा के इक्वल होता है, और पहले पॉइंट का ऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 5/2 है, तो 5/2 दिख नहीं रहा इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो 15/2 यहाँ पे, तो पी के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें 7, तो 8 और 7 क्या होगा 15, तो 15/2, तो यहाँ भी 15/2। तो अर्थात ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल कब हो सकते हैं, जब पी के स्थान पे 7 रखा जाए। तो पी के स्थान पे जब 7 रख देंगे तो 7 8 15, तो 15/2, तो यहाँ भी 15/2। ये दोनों इक्वल होने के लिए पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू 7 होगी। कैसे निकालेंगे, कंपेयर कर लोगे तो 15/2 इज इक्वल टू 8 प्लस ये 2 कैंसिल, और 8 को इधर ले आएंगे तो 15 माइनस 8 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू 7 आ गई। अर्थात पी के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखने से दोनों साइड सेम हो जाएगा, 7 रखने से। 7 जब रख दोगे तो क्या आएगा 8 7 15, 15/2 और 15/2, 5/2 तो पहले से इक्वल है। ठीक है, तो इस ए बी सी डी क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें डी का जो कोऑर्डिनेट है कन्फर्म नहीं दिया है, पी और पी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो क्या एक लाइन 2 लाइन आपको बोलना है, सिंस वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, therefore mid point of AC is equal to mid point of BD। तो क्या लिखोगे, since diagonal of a parallelogram bisect each other, हाँ, तो therefore mid point of AC is equal to mid point of BD। आप बोलो शशि रंजन, diagonal of parallelogram bisect to each other, therefore diagonal BC mid point of diagonal AC diagonal AC is equal to mid point of diagonal BD। आप बोलो, since diagonal of So since diagonal of parallelogram bisect bisect to each other, therefore AC mid point of AC is equal to mid point of BD। हाँ, therefore mid point of diagonal AC is equal to mid point of diagonal BD। आप बोलो, since diagonal of parallelogram bisect to each other, therefore mid point of diagonal AC नहीं, तो हम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, बस तने बोलना है। ठीक है, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। आप बोलो अनुज, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ये हिंदी अनुवाद है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। आप परीक्षा में इंग्लिश में लिखोगे कि हिंदी में? हाँ, तो पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। हाँ, बोर्ड का पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। इंग्लिश लिखाएगा फिर नीचे हिंदी। अरे वो पता है, लेकिन लिखने का पूछ रहा हूं आंसर। जैसे नहीं, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं लिख सकते, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप बोलो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect to each other, diagonal, therefore mid point of diagonal AC is equal to
midpoint of डायगोनल diagonal AC is equal equal to BD. मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, क्या हो गया? मच्छर काट दिया, क्या हुआ? देखो ये सब चीज़ें जिससे मान लो कमज़ोर टाइप का बनता है, तो इसका मतलब उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे मान लो कोई अभी उससे डायलॉग बोलते नहीं बनता और वो फिल्म एक्टर बनना चाहता है, तो क्या करेगा? वे दर्पण के सामने खड़ा होके एक ही स्टेटमेंट को 100 बार बोलेगा। दर्पण के सामने खड़ा क्यों होगा? ताकि आप देखें चेहरा भी तो बदलता नहीं है बोलते समय। ठीक है, नहीं तो लोग वहाँ दर्शक देखने न जाएंगे। ठीक है, तो दर्पण के सामने खड़े होकर के कॉन्फिडेंट के साथ रोज़ बोलते हैं एक ही डायलॉग को 100 बार 200 बार। ठीक है, तो एक तो शाहरुख खान की लड़की कोई कपड़ा खरीदने चली गई, तो बोले कि तुम्हारे इतने कपड़ा क्यों खरीदने चली गई? तो बोले कि आप छोटा सा एक डायलॉग बोलते हो तो उसमें अरबों रुपए मिल जाते हैं, तो हम क्या है कपड़ा खर्चे करने के लिए ना है। तो शाहरुख खान फिर ले जाता है किसी वहाँ पे एक जहाँ एक्टिंग करने जाता है, तो वो एक डायलॉग बोलने के लिए उसको बोलता है कैमरे के सामने, तो उसको 10-15 बार बोलने का अवसर देता है, किसी बार सही नहीं बोल पाई। तब उसको समझ में आ गया कि कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वहाँ फुल कॉन्फिडेंट के साथ डायलॉग बोल पाते हैं। ये नहीं है कि वैसे 5 मिनट का डायलॉग बोल दिए तो अरबों रुपए मिल गया। उसके लिए प्रैक्टिस कितना करना पड़ता है, जो है उस फील्ड में जो आज तक टॉप पर बने हैं वही लोग जानते हैं। ठीक है, इतना कंपटीशन है। ये नहीं है कि कोई एक ठो कार्यक्रम का होस्टिंग कर दिया जियो में जाके 50 करोड़ मिल गया सिर्फ 2 घंटे का, तो उसके लिए कीमत चुकाए हैं वो लोग। ठीक है, 2 घंटे बोले 50 करोड़ मिल गया। नौकरी में 10 अवतार लोगे तो तब भी 5 करोड़ नहीं कमा पाओगे। लेकिन वे ये नहीं है कि नौकरी से ज़्यादा, नौकरी वाले से बराबर मेहनत, नौकरी की 10 गुना मेहनत भी करते हैं। हाँ, अंदर चीज़ को कोई देखते नहीं है ना, वो सिर्फ कैमरे में देखते हैं, उनको भी फिल्मों में देखते हैं, अंदर की बात देखते नहीं करते क्या है वो लोग। 1 महीने लगातार हैं इतना प्रैक्टिस करते हैं क्या? अभी उसके 2 मिनट की शूटिंग करने के लिए पूरा दिन लग जाता है, पता चला। ठीक है, अब कोई पिक्चर बनती है, पता चला कि साल भर लग गया, तो साल भर 1 मिनट में दिया 30 सेकंड करेंगे शूटिंग, 24 घंटे में 30 सेकंड, तो कितना लगेगा? 2 घंटे की पिक्चर बनाने के लिए 1 मिनट बनाने के लिए 2 दिन, 1 मिनट बनाने के लिए 2 दिन। इसका मतलब 2 दिन में, तो 1 महीने में कितना बनेगा? 15 मिनट का। तो 15 मिनट 15 चौको 60, 8 महीने में एक पिक्चर बनेगी। और पता चला कि 2 साल में एक पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं? 24 घंटे में कितनी शूटिंग कर पाते हैं? 30 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट, कभी ऐसे। तो कितना प्रैक्टिस करके जाते होंगे। किसी का डायलॉग गलत, किसी का एक्टिंग गलत। ठीक है, तो ये क्या करना, तो ये कहने का मतलब उससे सीख लेना है कि ऐसे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, बन नहीं रहा तो क्यों नहीं बन रहा भाई? आप तो आदमी, भगवान आपको भी बनाया है, उनको भी बनाया है, तो क्यों नहीं बनता? खूब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन जिसे आप पढ़ाए ना, अब जाए घर में 5-6 बार देखो, 1 बार लिखो, फिर 5-6 बार देखो, फिर 1 बार लिखो, फिर 5-6 बार देखो, फिर लिखो, जब तक तैयार ना हो जाए काम करते रहो एक क्वेश्चन को, तो कम से कम 1 तो बन जाएगा। नहीं तो सब पढ़ के आते बनता कुछ नहीं, तो क्या मतलब है? कुछ लोग पढ़ के पूरा आए और बनता कुछ भी नहीं, तो इससे बेहतर क्या है? एक दिन में 2 क्वेश्चन भी तैयार करो तो 7 दिन में 14, 14 पंचे 70 नंबर पा जाओगे। तो 5 नंबर तो नहीं पाओगे ना, 10 नंबर तो नहीं पाओगे। हैं? पर 2 भी तैयार करने के लिए तो मेहनत ना चाहिए हैं? कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो, ये समझ गए ये बात क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। बोलो सिंस डायगोनल ऑफ bisect to each other of AC is equal to midpoint of BD। आप बोलो। Since the diagonal of parallelogram bisect to each other, therefore AC midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD। आप बोलो। Since diagonal of parallelogram bisect to each other, therefore
midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD. ठीक है ना। तो ये है, तैयारी करके इससे आओ तो अपने आप बनेगा। ये नहीं है कि जिनसे अभी बनता नहीं है ढंग से तो बनेगा नहीं। एक ओम शांति ओम पिक्चर नहीं आई थी तो उसमें लिखे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। कितना प्रैक्टिस करते थे। कल ही देखे हो। कितनी बार बोलते हैं तब भी नहीं बोल पाते। तो देखो आगे, गिवन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 के स्थान पे दिया है 6 1। बी का कोऑर्डिनेट s2 y2 के स्थान पे क्या दिया है 8 2। सी का कोऑर्डिनेट s3 y3 के स्थान पे क्या दिया है 9 4। डी का s4 y4 p3। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ये दिया है। सिंस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो क्या लिखोगे, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम bisect to each other, therefore midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD। midpoint of diagonal AC is equal to midpoint of diagonal BD। तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, S1 प्लस S3 अपान 2, y1 प्लस y3 अपान 2 ये होगा। और ये क्या होगा, S2 प्लस S4 अपान 2, y4 प्लस y2 प्लस y4 अपान 2। x1 के स्थान पे क्या है 6 प्लस 9 अपान 2 क्या होगा 1 प्लस 4 अपान 2। ये क्या होगा 8 प्लस p 2 प्लस 3 15 अपान 2 5 अपान 2 ऐसे। ये क्या होगा, इतना नीचे आ ही न रहा होगा, क्या रहा हाँ, ईच अदर के बाद मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो ये लिखेंगे 6 प्लस 9 अपान 2 कामा 1 प्लस 4 अपान 2। यहाँ पे 8 प्लस p अपान 2 5 अपान 2 15 अपान 2 5 अपान 2 8 प्लस p अपान 2 5 अपान 2। ठीक है, बाई कंपेयरिंग फिफ्टीन अपान 2 8 प्लस p अपान 2 5 अपान 2 5, ये तो दोनों इक्वल हैं, 2 कट गया 15 8 प्लस p 15 माइनस 8 अपान p 15 से 8 सब्ट्रैक्ट करो 7 p, तो p इज इक्वल टू 7।
शाहरुख खान को होस्टिंग करते हुए देखे हो कभी आप लोग? हैं? उससे अच्छा कोई होस्टिंग नहीं करता यहाँ इंडिया में। सबको हंसा देता है, कोई भी बैठा रोता आदमी को हंसा देगा। P इज इक्वल टू 7। लिख लिए था ना? एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। पी की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आता है, ये कई साल आ चुका है, ठीक है, हर तीसरे साल आता रहता है। तो ये कल आएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये नहीं कि कल बने ना आपसे, चाहे 20 बार लगाना पड़े, पर बनना चाहिए कल ये। अभी कल जो क्वेश्चन बताए थे वो एक एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, उनको भी तैयार करे रहना। अभी इस वीक जितने क्वेश्चन तैयार किए हैं उनको 10-15 बार देखना, 3-3 बार लगाए रहना सब। चाहे स्कूल जाना चाहे ना जाना, पर तैयार करके आना। आपकी बार कम नंबर ना आना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये है, इफ एग्जाम्पल नहीं, एक्सरसाइज का है, कौन सा नंबर? 6 नंबर। 7.2। हाँ, इफ 1 2 4 by x6 and 3 5 are the vertex of parallelogram, are the vertex of a parallelogram. Then find the value of x and y. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वहाँ p भर की वैल्यू निकालना था, यहाँ x और y दोनों की, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल इंक्लूड है कोऑर्डिनेट में। तो देखो उसी प्रकार का डायग्राम बनाओ, वही लैंग्वेज लिखो, सब कुछ वही करना है। क्या लिखोगे? ए बी सी डी, ए सी का ये मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 के स्थान पे आपको दिया है 1 2। बी s2 y2 के स्थान पे क्या दिया है? 4 y। सी s3 y3, s 6, डी x4 y4 और यहाँ पे 3 5। तो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 y1 1 2, बी का कोऑर्डिनेट s2 y2 4 y, सी का कोऑर्डिनेट s3 y3 x6, डी का x4 y4 3 5। ठीक है।
अब क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो पहले लिखो, सबसे बुलवाए हैं। क्या लिखोगे, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या लिखोगे, सिंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो लिखोगे क्या आप, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो क्या होगा, x1 प्लस x3 अपान 2, y1 प्लस y3 अपान 2। अब x2 प्लस x4 y2 प्लस y4 अपान 2। x1 के स्थान पर क्या लिख दोगे, 1 प्लस x अपान 2, 2 प्लस 6 अपान 2। x2 के स्थान पे क्या, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 अपान 2, अब y प्लस 5 अपान 2, ऐसे। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस x अपान 2 और ये 8 अपान 2, ये क्या हो जाएगा 7 अपान 2 और ये क्या होगा y प्लस 5 अपान 2। अब कंपेयर करो, दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, जब इसका एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल हो, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल हो। बाई कंपेयरिंग, बाई comparing, बाई कंपेयरिंग, तो क्या लिखोगे कंपेयर करने के बाद, देखो 1 प्लस एक्स अपान 2, 7 अपान 2, 8 अपान 2, तो y प्लस 5 अपान 2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 1 प्लस एक्स अपान 7, 8 प्लस y, 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो ये x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ 6, 8 से 5 निकालोगे तो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू y, तो s इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, तो ये हुआ s की वैल्यू क्या होगी 6 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ y के स्थान पे 3 रख दोगे और s के स्थान पे यहाँ 6 रख दोगे, फिर AC का मिड पॉइंट निकालोगे और BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो सेम आएगा। ठीक है, जैसे S की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे 3 ना, तो यहाँ y की वैल्यू 3 रख देते हैं। S की वैल्यू क्या आ चुकी है 6। अब AC का मिड पॉइंट यदि आप निकालो, आप वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हो तो AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या होगा 1 प्लस 6 अपान 2 और 2 प्लस 6 अपान 2, ऐसे। अब BD का मिड पॉइंट निकालोगे तो 4 प्लस 3 अपान 2 और 3 प्लस 5 अपान 2, तो क्या सेम आ रहा है, देखो 7 अपान 2 और ये 8 अपान 2, यहाँ भी देखो 7 अपान 2 और 8 अपान 2, तो देखो आ गया AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट के इक्वल। कब, जब S की y की जो वैल्यू आई है क्वेश्चन में रख दिए, S के स्थान पे S के y के स्थान पे y की वैल्यू और S के स्थान पे S की वैल्यू, और फिर AC का मिड पॉइंट निकालते हैं और BD का मिड पॉइंट निकालते हैं तो सेम आता है। ठीक है, अर्थात ABCD के पैरेललोग्राम का वर्टेक्स होने के लिए SY की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हम आपको निकालना था, है ना।
एस और वाई की वैल्यू क्या रख दी जाए ताकि वे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो जाएं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे कि ना बन जाएंगे Yes, sir. सबसे? Yes, sir. एक क्वेश्चन और देखो 7 नंबर, लिख ले इसको ना सब कोई। हम्म, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी आता है। 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। फाइंड द coordinate of point A. Find the coordinate of point A where AB is the diameter of circle. Where AB is diameter of circle. Diameter of circle whose center is whose center is 2 minus 3 and B is 1 4 तो देखो डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, तो पहला एंड पॉइंट निकालना है। एक सर्किल बना लो इस प्रकार का, और इस सर्किल का एक आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है ए बी। देखो ए बी एक डायमीटर दिया है और बी का कोऑर्डिनेट भी पता है 1 4 और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी पता है क्या 2 minus 3। तो आप जानते हो कि सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सेंटर सर्किल का सेंटर, सुन लिए, सर्किल का सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिए, तो फार्मूला कौन सा लगा दोगे, मिड पॉइंट वाला। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 minus 3, तो सेंटर मिड पॉइंट होता है ना डायमीटर का, तो क्या होगा s1 + s2 upon 2 और y1 + y2 upon 2। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 minus 3 पर ये निकलेगा कैसे, s1 + s2 upon 2 ऐसे कामा। तो s1 की वैल्यू क्या है, s1 है नहीं पता है आपको, +1 upon 2। अब y1 की वैल्यू पता नहीं है तो y1 है लिखो, y2 की वैल्यू पता है 4 upon 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 minus 3, तो देख लो यहाँ s1 प्लस अभी लिखना नहीं है, थोड़ा समझ लो, y1 + 4 upon 2 कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 2 = s1 + 1 upon 2 और 3 = y1 + 4 upon 2। तो ये 2 2 जा 4 = s1 + 1 और 3 2 जा 6 y1 + 4। तो ये क्या होगा 4 से 1 निकला तो s1 -6 - 4 = y1। तो ये s1 = 3 y1 = -10 10 तो यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3 और -10। तो यही निकालना था। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रवेश एक डायमीटर का एक एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, तो डायमीटर का के एंड पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। एक डायमीटर का एक सर्किल का डायमीटर दिया है ए बी, अब सर्किल का सेंटर दिया है और डायमीटर ए बी के बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या जानते हो, वी नो दैट सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए बी। क्या लिखोगे, वी नो दैट सेंटर ऑफ सर्किल इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। आप बोलो, बैठ जाओ।
क्या बताओगे? सेंटर क्या होता है डायमीटर का? सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। हाँ बोलो। सेंटर का डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम S1/1 निकाल सकते हैं, जबकि B का कोऑर्डिनेट दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है। हाँ बोलो शशि रंजन, क्या करोगे? सेंटर B1 है, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। AB। हाँ, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आप बताओ सेंटर क्या होता है? सेंटर C डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हाँ बोलो सेंटर क्या होता है? सर मिड पॉइंट मिड पॉइंट होता है किसका? सर डायमीटर AB का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं? सर या वो A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। आप बताओ सेंटर क्या होता है डायमीटर का? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जबकि सेंटर का और B का कोऑर्डिनेट पता है। आप बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे सेंटर का A का कोऑर्डिनेट? सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर और ए कोऑर्डिनेट निकालना और सी दिया है। B भी दिया है, A का कोऑर्डिनेट निकालना है। आप बोलो हैं? हाँ होगा भी आने वाला है। चलो प्रवेश नहीं आएगा। सी इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। हाँ, C का कोऑर्डिनेट दिया, B का कोऑर्डिनेट से A का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, है ना। चलो लिखो देते हैं। चलो तो गिवन AB डायमीटर ऑफ सर्किल, गिवन AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर C का कोऑर्डिनेट है -2 -3। अब B का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 4। देन we have to find the coordinate of A, let coordinate of A is x1/1. then we know that center is midpoint of diameter AB। फिर यहाँ पे इसको ये लिखो दैट इज, फिर ये लिखा है सब, इतना लिख लो। फिर इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दो। ये गिवन AB डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर, ये B का कोऑर्डिनेट ये। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1/1। वी नो दैट सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB। तो सेंटर ये है 2 - मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए। तो यहाँ से S1/1 की वैल्यू आ गई, ये S1/1। तो यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट हम क्या माने थे? S1/1। तो S1 की वैल्यू क्या आई है? 3 और y1 की वैल्यू क्या आई है? -10। तो ये आ गया A का कोऑर्डिनेट। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वैसे सब इंपॉर्टेंट 7.2 जितना बताया गया है, पर ये बहुत बार आए हैं तीनों क्वेश्चन जो आज बताए हैं अभी। यानी इस वीक वाले जब पूरा तैयार कर लोगे तो 70 नंबर पा सकते हो इसी वीक वाले से। 30% पीछे का रहेगा और 70% इसी वीक वाले। अच्छा 10%। हैं? 70 और 30 100 होता है। अच्छा 30 बोले। हाँ। 30 सुनाई। एक मात्र। तो कल टेस्ट कितने बजे से? वही 9 से 11। सर 3 घंटे कर दीजिए सर। यस सर लग जाता है। हैं? सर मैं नहीं आऊँगा। 8 से 11। हैं? कौन नहीं आएगा?
सर 3 घंटे का। हो गया तो उतना ही रहेगा, जितना अधिक लगे तो देते थे टाइम।